चाहे वो 5,000 लगे, चाहे 10 लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 20 लगे। यदि वह व्यक्ति दरबार के सारे नियमों का पालन करने के बाद भी 90 दिनों में ठीक नहीं होता तो उसके सारे पेमेंट जो सामग्री का लगा हुआ है वो हम रिफंड कर देते हैं। किसी भी तरह से मेडिकल साइंस को चुनौती नहीं देता, मैं खोखले दावे नहीं करता या वादे नहीं करता। तंत्र की कोई भी समस्या निकलती है, किसी भी तरह की समस्या हो, वो चाहे वो निसंतान की हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, शारीरिक कष्ट है, भूत प्रेत बाधाएं, घर में आवाजें आ रहे, तमाम वो तरीके, तमाम वो तकलीफें, तमाम वो समस्याएं। पहली बात तो यह दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर पर्चा लिखने, पहली बात और कि मैं पर्चा वाला बाबा नहीं हूं, तो वाकई में पर्चा वाली विद्या बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन वो बहुत कम लोगों के पास है। कई ऐसे लोग हैं जो बाबा बन तो गए हैं, है ना, जिनमें कई लोगों को सिद्धि प्राप्त नहीं है या कई छोटी मोटी साधनाएं करके दरबार चला रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं झलप जी संगवारी हैप्पी बाबा के दरबार में पहुँचे हैं और मोर पीछे में अपन देख सकते हैं यहाँ पर दरबार लगे है और लोगन मन यहाँ पर अपन अपन तकलीफ लेके आए हैं। ठीक है ना संगवारी हो, देख सकते हो यहाँ पर सब बैठे हैं। तो चलो आप मतलब हैप्पी बाबा से मिलाते हो, का बोलते किस तरीका से ट्रीटमेंट करते, का कुछ खास रहते आप मतलब पूरा देखा के कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ एक मैम है जिन यहाँ समस्या लेके आए, तो का खैर समस्या ठीक हो जी माता, का बोला आप मन यहाँ पर आए तो आप मन की समस्या ठीक हो कि नहीं हो? बहुत सारा ठीक हो। अच्छा, का समस्या लेके आ रहे कुछ पता? प्रेत बाधा में बहुत परेशान रहे हूँ। अच्छा, और अभी काफ़ी मतलब सुधार है, अभी हवन हो नहीं है, बाकी सब अच्छा है। अच्छा, कै बार हो गए यहाँ आप मतलब? 3 पेशी लगाए हूँ और 3 पेशी से चौथा पेशी में आ गया हूँ, मतलब दर्शन कर आए हूँ। अच्छा, मतलब खुश है बाबा? खुश। अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ से आप? कोरबा से। कोरबा से? अच्छा, इतना दूर से है। रायपुर में अभी दरबार नहीं लग पा रहा है। रायपुर में जो दरबार शुरुआत हुई थी वो सिर्फ 4 या 5 हफ्ते तक ही चली। उसके बाद हमने वहाँ पे कई असुविधाओं के कारण बंद कर दिया, जैसे कि वहाँ पर वॉशरूम की असुविधा थी, वहाँ पे पार्किंग की असुविधा थी, बहुत सारी असुविधाएं थी जिनके कारण जो भक्त थे वो काफ़ी परेशान थे। भक्तों के ही कहने पर कि गुरुजी आप जहाँ भी बैठें हम वहाँ पर पेशी लगा लेंगे, यहाँ पर इतनी असुविधा है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे। इन कारणों के चलते दरबार वहाँ पर बंद कर दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो बाबा बन तो गए हैं, है ना, जिनमें कई लोगों को सिद्धि प्राप्त नहीं है या कई छोटी मोटी साधनाएं करके दरबार चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दरबार तो चला रहे हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कि कुछ समय दरबार 1-2 साल चलता है, उसके बाद में स्वतः ही बंद कर देते हैं, या किसी तरह की शिकायत होती है या कुछ ऐसा होता है, भक्त ठीक नहीं हो पाते या जो समस्या लेके गए हैं उसका निराकरण वो नहीं कर पाते हैं। तो दरबार जो है 1-2 साल में, बहुत सारे मेरे जानती में बहुत सारे ऐसे दरबार हैं जो चालू हुए हैं 1-2 साल में बंद हो गए। पहले लोग दिव्य शक्तियों के प्रति आकर्षित होते थे। जैसे पूर्व में आप देखेंगे कि लोग शिव जी की पूजा करते थे, साधना करते थे, भगवती माता दुर्गा की साधना पूजा करते थे और अपने कुल देवी देवता की साधना पूजा करते थे। दरबार बहुत ही कम होता था और जो व्यक्ति गुरु परंपरा से चला आता है, जो गुरु दीक्षा लेकर के गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करके जो दरबार चलाता था वो सफल होता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी साधनाएं आ गई हैं और आजकल वो पर्चा वाली भी जो विद्या आ गई है ना, तो लोग पर्चा लिखने की विद्या को बहुत बड़ी विद्या समझते हैं, है ना। और ये क्या होता है 2 श्रेणी में, एक तो वाकई में पर्चा वाली विद्या बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन वो बहुत कम लोगों के पास है। पर्चा की जो विद्या है, मैं आपको बताऊं, मात्र 21 दिन की साधना है और बहुत सारे पद्धतियों से ये की जा सकती है। जैसे कर्ण पिशाचिनी आपने नाम सुना होगा, कर्ण पिशाचिनी हैं, कर्ण वीर हैं, कर्ण काली हैं, कर्ण मातंगी हैं, वामकी हैं, ऐसे बहुत सारी साधनाएं हैं जिसको लेकर के लोग आज कर रहे हैं दिव्य शक्तियों को छोड़ करके, है ना। बहुत सारी ऐसी देवियां हैं जिनका मैं और नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसी साधनाएं जो मात्र 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन में सिद्ध हो जाती हैं और इनमें न वो खुद अपना भला कर पाते हैं जो साधक हैं और ना ही वो किसी भक्तों का भला कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत कम समय पर सिद्धि पाने की लालसा रखते हैं वो खुद भी चले जाते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं, क्योंकि ऐसी साधनाओं से न कभी किसी का भला नहीं हो सकता, मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे साधक जो हैं वो कुछ समय के लिए खुश होते हैं, कुछ समय के लिए ठीक लगता है उनको,
लेकिन बाद में आपको ऐसे बहुत सारे भक्त आए जिनके कान में आवाज़ आती थी और बाद में उनको कान में बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, किसी को अंदर इचिंग प्रॉब्लम, खुजली की दिक्कत आ रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय तक ही दरबार लगा पाते हैं, दावा करते हैं और सारे दावे लास्ट में खोखले साबित होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं इतने धार्मिक किस्म के हैं कि अगर कोई माता बन करके, श्रृंगार करके, त्रिशूल पकड़ के, जीभ निकाल के, झूला झूल के और कुछ तरह तरह के प्रपंच दिखा करके भोली भाली जनता को लूटने खसोटने का काम कर रही है। मैं पूर्व के भी वीडियो में भी ये बात बोला था कि माता जो हैं या हनुमान जी या शिव जी, ऐसी जो बड़ी प्रचंड जो दिव्य शक्तियां हैं वो किसी मनुष्य शरीर में आ ही नहीं सकती हैं जी। तो आपके पास लोग क्यों आए, ऐसी क्या कुछ विशेष सुविधा आप देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं किसी भी तरह से मेडिकल साइंस को चुनौती नहीं देता। मैं खोखले दावे नहीं करता या वादे नहीं करता। दावा मतलब जैसे कि मेरे झाड़ फूक करने से कोई असाध्य बीमारी ठीक हो जाएगी, जी नहीं, कभी नहीं हो सकती। मेरे नहीं, किसी भी व्यक्ति के फूकने झाड़ने से ना ही कैंसर रोग ठीक होगा, है ना एक साधारण सा बुखार भी ठीक नहीं होगा। आज हमको अगर तबीयत हमारी खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम भी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, है ना। तो मैं बात करता हूं षट कर्मों की, तंत्र की, सिर्फ तंत्र की। तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे उच्चाटन, मारण, मोहनम, वशीकरण, विद्वेषण, ये जो कर्म होते हैं इन पर हमने सिद्धि प्राप्त की है। हमारे बाकायदा गुरुजी हैं, गुरुजी से हमने दीक्षा ली है, साधनाएं की हैं, गुरुजी तरह तरह की साधना हमसे कराए हैं, लेकिन टोटल जितनी भी साधनाएं उन्होंने कराई है वो शुद्ध, सात्विक और दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत, मार्कंडे पुराण के अंतर्गत आने वाले भगवती के ही मंत्रों की हमसे साधना करवाए हैं। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आज की डेट में आप लिख लेता है कोई व्यक्ति कि त्रिकालदर्शी या दिव्य दृष्टि प्राप्त, है ना। अभी आप देखेंगे कि जिन भी भक्तों को हम देख रहे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, उनकी समस्या या उनका नाम पूछते हैं और उनके साथ होने वाली घटनाओं को हम ऐसे बता देते हैं जैसे हमने कोई फिल्म देखी है। तो यह सिद्धि का असर है। अच्छा, तो कई जगह पे जो भक्त जाते हैं लेकिन वहाँ ठगी हो जाते हैं, उनका पैसा भी यहाँ पर बिल लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। जी जी, बहुत तो अच्छी बात है। यदि यहाँ आते हैं तो जो उनका पैसा लगा है तो उनका काम नहीं बिल्कुल होता बिल्कुल, है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को बता दूं कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं, पहली बात तो यह दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर पर्चा लिखना, पहली बात, और कि मैं पर्चा वाला बाबा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये पर्चा वाले बाबा हैं, तो मैं पर्चा सिद्धि नहीं है। ये जो पर्ची हम लिखते हैं ये एक्चुअल में हम याददाश्त के लिए लिखते हैं कि सामने वाले के बारे में हमने क्या देखा या उनके क्या फाल्ट निकला, उनको क्या प्रिकॉशन देना है, क्या उतारा दिखना है या क्या मंत्र जाप लिखना है, इसके लिए यह पर्ची का सहारा लिया जाता है याददाश्त के लिए। और रही बात कि पैसे की ठगी या जो लोग शिकार हो जाते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी सुविधा हमारे पास ये है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के आते हैं उनको स्पष्ट यहाँ पर बता दिया जाता है कि यह मेडिकल समस्या है, इसमें आपका तंत्र मंत्र से कहीं कोई लेना देना नहीं है, आप व्यर्थ में ना भटकें, अच्छे डॉक्टर से मिलें। यदि उनको किसी तरह की समस्या नहीं निकलती तो, अगर वो मेडिकल दिक्कत है तो, यदि तंत्र की कोई भी समस्या निकलती है, किसी भी तरह की समस्या हो, वो चाहे वो निसंतान की हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, शारीरिक कष्ट है, भूत प्रेत बाधा है, घर में आवाजें आ रहे, तमाम वो तरीके, तमाम वो तकलीफें, तमाम वो समस्याएं जिसको लेकर के भक्त यहाँ पर आए हैं, जिसका दरबार के कुछ नियमों का उनको पालन करना होगा। जैसे यहाँ पर 3 पेशी लगाना बहुत अनिवार्य होता है। किसी भी भक्त को 3 बार यहाँ पर आना होता है, अगर वो तंत्र से ग्रसित है, बिगड़ा हुआ है तो 3 पेशी के बाद में विधिवत बाकायदा हवन पद्धति के माध्यम से उनके तंत्र का काट किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए, उनको सही जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए किसी भी तरह का 1 रुपए का भी शुल्क नहीं लिया जाता। दरबार पूर्णतः निःशुल्क होता है। दूसरा, यदि तंत्र की सारी जानकारी उनको देने के बाद ये वो इच्छुक होते हैं कि उसका काट करवाना है या नहीं करवाना है, उस पर हमारा किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता। हम सिर्फ जानकारी दे देते हैं और उनको सही मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरह का काट या पूजन या हवन पद्धति द्वारा आप करवाते हैं तो आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि सामने वाले इच्छुक होते हैं तो ही वह तंत्र काट की पूजा रखी जाती है, जिसपे सामग्री के लिए शुल्क लगता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जितनी भी सामग्री का शुल्क लगे, चाहे वो 5,000 लगे, चाहे 10 लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 20 लगे, यदि वह व्यक्ति दरबार के सारे नियमों का पालन करने के बाद भी 90 दिनों में ठीक नहीं होता तो उसके सारे पेमेंट जो सामग्री का लगा हुआ है वो हम रिफंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। 1 रुपए भी उनका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा।
यदि कोई भक्त बोलते हैं ठीक हो गया है, यदि नहीं हुआ है बोलते हैं, तो भी आप रिफंड करेंगे? उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। जी। जैसे कि दरबार का सबसे बड़ा नियम है कि व्यक्ति यहाँ पर हवन करा करके, तंत्र काट करा करके, विधिवत जो है पूजन और करा करके गया है, यहाँ से जाने के बाद में वह दरबार के नियमों का खंडन कर देता है, अत्यधिक शराब पीता है, ठीक है, मांस इत्यादि का भक्षण करता है, तो उस अवस्था में पेमेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे ये आ गई कि उन्होंने दरबार के नियम का खंडन किया है, जिससे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल या हॉस्पिटल जो भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये तंत्र है कि ये उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा है कि वो किसी भी मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक और किसी भी शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जो निःशुल्क दरबार लगता है, यहाँ आकर के इसका लाभ उठाएं। यदि वो तंत्र से ग्रसित हैं तो उनको सही जानकारी दी जाएगी। यदि वो कंफ्यूज हैं इसको लेके कि हमको मेडिकल यानी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कोई तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर सुस्पष्ट हो जाती है एक ही बार की मुलाकात में। किस प्रकार की जी, जो समस्या कि है उनको वो डॉक्टर देखते को हैं दिखाना चाहिए या तांत्रिकों को दिखाना चाहिए। किस प्रकार की जो समस्या है वो आप देखते हैं? तंत्र से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ पे जड़ से पूर्णतः निदान होता है। चाहे वो तंत्र से, जैसे देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई एक दंपत्ति आते हैं जिनके विवाह को 5 साल या 8 साल या 10 साल हो गए, जिनको संतान का सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, कि मेल जो बंदा है उस पर स्पर्म काउंट सही है या नहीं है, फीमेल है तो उन पे एग सही बन रहा है नहीं, कहीं उनके ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को देख ले। अगर डॉक्टर क्लीन चिट देता है तो एक बार वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर चेक करवाएं। अगर वो तंत्र की श्रेणी में आता है तो 100% उनको इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। और तंत्र से सारी संबंधित चीज़ों का यहाँ पे जड़ से निदान होता है। ठीक, यहाँ आना है तो कुछ क्या लेकर आना? यहाँ पर आने के लिए किसी भी तरह की कोई भी शुल्क की आवश्यकता नहीं है। माँ का स्थापना है, माँ जो है अपने तीनों मूल स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में, तीनों मूल रूप में विराजमान है। अब वो जो भक्त माँ के लिए जो फूल श्रद्धा से जो लेकर आना चाहे, नारियल या अगरबत्ती, पुष्प, धूप, जैसा उनको चढ़ावा अच्छा लगता है वो लेकर आए, ऐसा लाना कुछ भी अनिवार्य नहीं है। दरबार तक पहुँचने के लिए या मुझसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर जो आप कॉल कर सकते हैं और दरबार तक पहुँच सकते हैं। जय माता दी।